लोग पूछ रहे हैं काले कपड़े क्यों पहने हैं। काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि 1 नवंबर 1984 से लेकर 3 नवंबर 1984 तक दिल्ली की सड़कों पर जो कत्लेआम हुआ, जो मौत का नंगा नाच हुआ, जो कुकर्म दिल्ली के लोगों द्वारा किए गए, उसके रोष में पहने हैं। मैं इस समय गुरुद्वारा शहीदगंज साहब तिलक विहार में खड़ा हूँ और ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये उन लोगों की फ़ोटो हैं जिनको 1 से 3 नवंबर तक घरों में घुसकर, इनकी दुकानों पर जाकर, सरेआम सड़कों पे के ऊपर जिनको मॉब ने इनका कत्ल किया। किसी के गले में टायर डालकर, किसी को मार पीट कर, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि 41 साल इस कत्लेआम को हो चुके हैं और एक तो जो लोग शामिल थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के लोग थे। इंसानियत के माथे पर ये काला निशान है, इस देश के राजतंत्र के ऊपर ये काला निशान है और हमारे देश के जुडिशल सिस्टम के मुंह पर भी ये काला धब्बा है जिसको आज तक धोया नहीं गया। एक तो वो सरकार थी जिसने ये सब करवाया। कांग्रेस सरकार ने हथियार उपलब्ध कराए, कांग्रेस सरकार ने मॉब अरेंज की, कांग्रेस सरकार ने डंडों से लेकर केरोसिन ऑयल तक उपलब्ध कराया और सरेआम पुलिस को भी छूट दी गई कि किसी को रोकना नहीं है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना महिलाओं को छोड़ना है, ना सिखों को छोड़ना है। और ये आप सब फोटो में देख सकते हैं। अब 2733 लोगों को तो हमारी सरकार मुआवजा देती है। ये लो जी, आपके बंदे मर गए थे हमसे, ये मुआवजा ले लो। 2733 लोगों को अगर मारा है जो रिकॉर्ड में है, और रिकॉर्ड के बाहर तो हज़ारों लोग और हैं, तो 2733 लोगों को मारने में भी तो हज़ारों लोग लगे थे। तो उन हज़ारों लोगों को पकड़ने में हमारा जुडिशियल सिस्टम अभी तक विफल क्यों रहा। एक मर्डर भी हो जाता है ना रात के अंधेरे में छुप के भी, तो भी कातिलों को ढूंढ लिया जाता है। और ये तो सरेआम दिल्ली की सड़कों के ऊपर मौत का नंगा नाच हुआ था। आप कातिलों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्या ये हमारे देश की न्याय प्रणाली के ऊपर एक सवालिया चिन्ह नहीं है? क्या ये फेलियर नहीं है हमारे देश की न्याय प्रणाली का? और इससे बड़ी बात, मुआवजे आप देते हो जी, मुआवजे ले लो, पर कातिलों को कौन ढूंढेगा? बेसाब कमीशंस बन गए, बेसाब SITs बन गई, पर अभी भी कातिलों को सज़ा नहीं मिल पा रही। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारे देश की न्याय प्रणाली की साख बचाने के लिए अपील करना चाहता हूँ कि जो बड़े कातिल हैं, जिनके नाम साफ साफ नेताओं के लिए गए, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमल नाथ जैसे नाम, बहुत सारे नाम हैं, इनमें से कुछ तो अपनी कुदरती मौत मर चुकी हैं। अगर आप ये काला धब्बा भारतीय न्याय प्रणाली के माथे से हटाना चाहते हो तो अभी भी समय है, इसके पहले कि वो अपनी कुदरती मौत मर जाएं। सारी ज़िंदगी वो बड़े शानदार तरीके से जी चुके हैं। पर अगर आप चाहते हो कि भारतीय न्याय प्रणाली पे, भारतीय न्याय प्रणाली के इज्जत बची रहे, तो अभी भी वक्त है इन कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दे दी जाए ताकि लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली पे कायम रह सके। अगर ये कातिल भी मर गए तो फिर ये न्याय प्रणाली के माथे पर लगा काला धब्बा हम कभी भी नहीं धो पाएंगे। सरकारों से उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक पार्टी तो वही है जिसने कत्लेआम किया है और दूसरी पार्टी ने हमेशा इस पर राजनीति की है। मैं भारत की न्याय प्रणाली से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास मौका है, इन परिवारों को आप देखें, इनके बुजुर्गों की, इनके किसी के फादर हैं, किसी के बड़े भाई हैं, उनकी फ़ोटोएँ लगी हैं। इन पर आप रहम शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, आप अपनी ड्यूटी करते हुए इनको इंसाफ दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लोग पूछ रहे हैं काले कपड़े क्यों पहने हैं। काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि 1 नवंबर 1984 से लेकर 3 नवंबर 1984 तक दिल्ली की सड़कों पर जो कत्लेआम हुआ, जो मौत का नंगा नाच हुआ, जो कुकर्म दिल्ली के लोगों द्वारा किए गए, उसके रोष में पहने हैं। मैं इस समय गुरुद्वारा शहीदगंज साहब तिलक विहार में खड़ा हूँ और ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये उन लोगों की फ़ोटो हैं जिनको 1 से 3 नवंबर तक घरों में घुसकर, इनकी दुकानों पर जाकर, सरेआम सड़कों के ऊपर जिनको मॉब ने इनका कत्ल किया। किसी के गले में टायर डालकर, किसी को मार पीट कर, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि 41 साल इस कत्लेआम को हो चुके हैं और एक तो जो लोग शामिल थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के लोग थे। इंसानियत के माथे पर ये काला निशान है, इस देश के राजतंत्र के ऊपर ये काला निशान है और हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर भी ये काला धब्बा है जिसको आज तक धोया नहीं गया। एक तो वो सरकार थी जिसने ये सब करवाया। कांग्रेस सरकार ने हथियार उपलब्ध कराए, कांग्रेस सरकार ने मॉब अरेंज की, कांग्रेस सरकार ने डंडों से लेकर
केरोसिन ऑयल तक उपलब्ध कराया और सरेआम पुलिस को भी छूट दी गई कि किसी को रोकना नहीं है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना महिलाओं को छोड़ना है, ना सिखों को छोड़ना है। और ये आप सब फोटो में देख सकते हैं। अब 2733 लोगों को तो हमारी सरकार मुआवजा देती है, ये लो जी आपके बंदे मर गए थे हमसे, ये मुआवजा ले लो। 2733 लोगों को अगर मारा है जो रिकॉर्ड में है, और रिकॉर्ड के बाहर तो हज़ारों लोग और हैं, तो 2733 लोगों को मारने में भी तो हज़ारों लोग लगे थे। तो उन हज़ारों लोगों को पकड़ने में हमारा जुडिशियल सिस्टम अभी तक विफल क्यों रहा? एक मर्डर भी हो जाता है ना रात के अंधेरे में छुप के भी, तो भी कातिलों को ढूंढ लिया जाता है। और ये तो सरेआम दिल्ली की सड़कों के ऊपर मौत का नंगा नाच हुआ था। आप कातिलों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्या ये हमारे देश की न्याय प्रणाली के ऊपर एक सवालिया चिन्ह नहीं है? क्या ये फेलियर नहीं है हमारे देश की न्याय प्रणाली का? और इससे बड़ी बात, मुआवजे आप देते हो जी, मुआवजे ले लो, पर कातिलों को कौन ढूंढेगा? बेसाब कमीशंस बन गए, बेसाब SITs बन गई, पर अभी भी कातिलों को सज़ा नहीं मिल पा रही। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारे देश की न्याय प्रणाली की साख बचाने के लिए अपील करना चाहता हूँ कि जो बड़े कातिल हैं, जिनके नाम साफ साफ नेताओं के लिए गए, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमल नाथ जैसे नाम, बहुत सारे नाम हैं, इनमें से कुछ तो अपनी कुदरती मौत मर चुकी हैं। अगर आप ये काला धब्बा भारतीय न्याय प्रणाली के माथे से हटाना चाहते हो तो अभी भी समय है, इसके पहले कि वो अपनी कुदरती मौत मर जाएं। सारी ज़िंदगी वो बड़े शानदार तरीके से जी चुके हैं। पर अगर आप चाहते हो कि भारतीय न्याय प्रणाली पे भारतीय न्याय प्रणाली के इज्जत बची रहे, तो अभी भी वक्त है, इन कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दे दी जाए ताकि लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली पे कायम रह सके। अगर ये कातिल भी मर गए तो फिर ये न्याय प्रणाली के माथे पर लगा काला धब्बा हम कभी भी नहीं धो पाएंगे। सरकारों से उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक पार्टी तो वही है जिसने कत्लेआम किया है और दूसरी पार्टी ने हमेशा इस पर राजनीति की है। मैं भारत की न्याय प्रणाली से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास मौका है, इन परिवारों को आप देखें, इनके बुजुर्गों की, इनके किसी के फादर हैं, किसी के बड़े भाई हैं, उनकी फ़ोटोएँ लगी हैं, इन पर आप रहम शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, आप अपनी ड्यूटी करते हुए इनको इंसाफ दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लोग पूछ रहे हैं काले कपड़े क्यों पहने हैं? काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि 1 नवंबर 1984 से लेकर 3 नवंबर 1984 तक दिल्ली की सड़कों पर जो कत्लेआम हुआ, जो मौत का नंगा नाच हुआ, जो कुकर्म दिल्ली के लोगों द्वारा किए गए, उसके रोष में पहने हैं। मैं इस समय गुरुद्वारा शहीदगंज साहब तिलक विहार में खड़ा हूँ और ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये उन लोगों की फ़ोटो हैं जिनको 1 से 3 नवंबर तक घरों में घुसकर, इनकी दुकानों पर जाकर, सरेआम सड़कों पे के ऊपर जिनको मॉब ने इनका कत्ल किया, किसी के गले में टायर डालकर, किसी को मार पीट कर, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि 41 साल इस कत्लेआम को हो चुके हैं और एक तो जो लोग शामिल थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के लोग थे। इंसानियत के माथे पर ये काला निशान है, इस देश के राजतंत्र के ऊपर ये काला निशान है और हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर भी ये काला धब्बा है जिसको आज तक धोया नहीं गया। एक तो वो सरकार थी जिसने ये सब करवाया, कांग्रेस सरकार ने हथियार उपलब्ध कराए, कांग्रेस सरकार ने मॉब अरेंज की, कांग्रेस सरकार ने डंडों से लेकर केरोसिन ऑयल तक उपलब्ध कराया और सरेआम पुलिस को भी छूट दी गई कि किसी को रोकना नहीं है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना महिलाओं को छोड़ना है, ना सिखों को छोड़ना है। और ये आप सब फोटो में देख सकते हैं। अब 2733 लोगों को तो हमारी सरकार मुआवजा देती है, ये लो जी आपके बंदे मर गए थे हमसे, ये मुआवजा ले लो। 2733 लोगों को अगर मारा है जो रिकॉर्ड में है, और रिकॉर्ड के बाहर तो हज़ारों लोग और हैं, तो 2733 लोगों को मारने में भी तो हज़ारों लोग लगे थे। तो उन हज़ारों लोगों को पकड़ने में हमारा जुडिशियल सिस्टम अभी तक विफल क्यों रहा? एक मर्डर भी हो जाता है ना रात के अंधेरे में छुप के भी, तो भी कातिलों को ढूंढ लिया जाता है। और ये तो सरेआम दिल्ली की सड़कों के ऊपर मौत का नंगा नाच हुआ था। आप कातिलों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्या ये हमारे देश की न्याय प्रणाली के ऊपर एक सवालिया चिन्ह नहीं है? क्या ये फेलियर नहीं है हमारे देश की न्याय प्रणाली का? और इससे बड़ी बात, मुआवजे आप देते हो जी, मुआवजे ले लो, पर कातिलों को कौन ढूंढेगा? बेसाब कमीशंस बन गए, बेसाब SITs बन गई, पर अभी भी कातिलों को सज़ा नहीं मिल पा रही। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारे देश की न्याय प्रणाली की साख बचाने के लिए अपील करना चाहता हूँ कि जो बड़े कातिल हैं, जिनके नाम साफ साफ नेताओं के लिए गए, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमल नाथ जैसे नाम, बहुत सारे नाम हैं,
इनमें से कुछ तो अपनी कुदरती मौत मर चुके हैं। अगर आप ये काला धब्बा भारतीय न्याय प्रणाली के माथे से हटाना चाहते हो तो अभी भी समय है, इसके पहले कि वो अपनी कुदरती मौत मर जाएं। सारी ज़िंदगी वो बड़े शानदार तरीके से जी चुके हैं। पर अगर आप चाहते हो कि भारतीय न्याय प्रणाली पे भारतीय न्याय प्रणाली के इज्जत बची रहे तो अभी भी वक्त है, इन कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दे दी जाए ताकि लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली पे कायम रह सके। अगर ये कातिल भी मर गए तो फिर ये न्याय प्रणाली के माथे पर लगा काला धब्बा हम कभी भी नहीं धो पाएंगे। सरकारों से उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक पार्टी तो वही है जिसने कत्लेआम किया है और दूसरी पार्टी ने हमेशा इस पर राजनीति की है। मैं भारत की न्याय प्रणाली से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास मौका है, इन परिवारों को आप देखें, इनके बुजुर्गों की, इनके किसी के फादर हैं, किसी के बड़े भाई हैं, उनकी फ़ोटोएँ लगी हैं। इन पर आप रहम शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, आप अपनी ड्यूटी करते हुए इनको इंसाफ दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।